नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आशा उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आपका अपना भीमसेन भाटी आज फिर तक्षशिला 2020 में लाइव हाजिर हूं आपके सामने। तो साथियों, हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शब्द। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है, पता है आपको। और वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उससे क्या बनता है, वर्णों से क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं और वर्णों को जोड़कर क्या बनता है साथियों, शब्द बनता है। तो इस शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शब्द की परिभाषा, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र या सार्थक जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे मान के चलो हमारा शब्द है पुस्तक, तो इसमें पु से ते कई कितने वर्ण मिले, इनको जोड़ दिया तो एक शब्द बन गया। वर्णों को जोड़ने से शब्द बनता है। अनपढ़ है, न, प, ढ, इन सभी वर्णों को जोड़ेंगे तो वर्णों को जोड़ने से क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा। तो साथ ही जो शब्द है, इस शब्द के वैसे दो प्रकार है। एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो सार्थक क्या होता है साथियों, जब किसी शब्द का कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है तो वो सार्थक होता है। जब किसी शब्द का कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है तो वो सार्थक होता है। जैसे कुर्सी शब्द है तो इसका अर्थ निकल रहा है कोई बैठने वाली कोई चीज है, पुस्तक पढ़ने वाली कोई किताब है, ठीक है, माला गले में डालने वाली कोई ना कोई वस्तु है, कलम लिखने वाली कोई वस्तु है। ये सारे क्या है, हमारे शब्द है। और कैसे शब्द है, सार्थक शब्द है। और एक होता है निरर्थक। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होते हैं। ठीक है तो वो भी शब्द, लेकिन उन शब्दों का निश्चित कोई अर्थ नहीं दे रहा वो, तो वो क्या होंगे, निरर्थक हो गए। जैसे आप सपोज करो, जैसे कई बार हम बच्चा बोल देता है, जैसे लिजबी बोल दिया किसी ने, लिजबी। अब लिजबी क्या होता है, कुछ होता है, क्या अर्थ हुआ, कोई अर्थ नहीं होता। सिरकू बोल दिया किसी ने, सिरकू, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये निरर्थक है। ठीक है, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ जो दे रहे हैं वो सार्थक होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा वो निरर्थक होते हैं। तो शब्दों का दो प्रकार है वैसे। ठीक है, और अभी हम जैसे तो साथी देखिए, अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करें, जो शब्द है इसका वर्गीकरण करें, वैसे आज का टॉपिक हमारा शब्दों का वर्गीकरण ही है। शब्द तो आप समझ चुके हो। शब्दों का वर्गीकरण अगर हम करें तो 5 प्रकार से होता है। शब्दों को अगर बांटे तो 5 प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। नंबर 1 है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा है रचना के आधार पर। शब्दों को रचना के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। चौथा है अपना अर्थ के आधार पर। और 5वां हमारा है व्याकरणिक आधार पर। तो साथियों, शब्दों का अगर वर्गीकरण करें तो हम 5 प्रकार से होगा। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक आधार पर। तो हम सबसे पहले किसके आधार पर पढ़ेंगे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद है, आज हम इसको समझेंगे।
और जो नेक्स्ट पेज है वो आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बताएंगे आपको। आज हम स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को अगर हम बांटे तो ये भी 5 प्रकार से बांट सकते हैं। स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को बांटे तो ये भी 5 प्रकार से बांटे जाएंगे। कौन कौन से देखिए, नंबर 1 है तत्सम, नंबर 2 है तद्भव, नंबर 3 है देशज और नंबर 4 है विदेशज और लास्ट हमारा होगा संकर शब्द। देखिए साथियों, स्त्रोत वैसे शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से मैंने बता दिया आपको। स्त्रोत या उत्पत्ति रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरण के आधार पर। लेकिन स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द का 5 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों आज का। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, देखिए तत् प्लस सम 2 शब्दों से बना है, तत् और सम। तो तत्सम शब्द वो होते हैं साथियों जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में ज्यों की त्यों आ गए हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयुक्त हो गए हैं, वो संस्कृत भाषा के शब्द कौन से होंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे मान के चलिए दुग्ध है, हस्त है, मस्तक है, सर्प है, दंत है, केस है, ये सारे क्या है संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में प्रयुक्त हुए, तो ये क्या है तत्सम शब्द है। नासिका है और तद्भव। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि तत्सम शब्द समझ गए होंगे। बहुत सारे शब्द है, इनको कितने ले लो। दूसरा हमारा है तद्भव। तद्भव क्या होता है, देखिए संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर, थोड़ा सा बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो तद्भव होते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, तद्भव होता है। जैसे दूध है, हाथ है, माथा है, सांप है, दांत है, बाल है, ये सारे क्या है तद्भव शब्द है। संस्कृत के जो कि तो हिंदी में आए वो तत्सम, थोड़ा परिवर्तित होकर आए वो तद्भव। तो दूध, हाथ, माथा, सांप, दांत, बाल, ये हमारे कौन से शब्द है साथियों, तद्भव शब्द है। आगे देखिए देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों से प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से होते हैं, देशज। देखिए हम जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, क्षेत्रीय कोई हमारी भाषा है, हमारी कोई बोली है, उनसे कोई शब्द निकलकर जो हमारे सामने आ रहे हैं, वो साथियों कौन से शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हम आमतौर पर कह देते हैं पेट, मेरे पेट में दर्द है, लात मारूंगा, थप्पड़ कह देते हैं, थप्पड़, अटकल, कोई काम की तेरे को बड़ी अटकल है भाई, तो अटकल। ठीक है, ये सारे शब्द, जैसे मान लो रोटी ले लो, रोटी, ये सारे शब्द के देशज है हमारे, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों से निकलकर हमारे सामने प्रकट हुए हैं, या हमारी क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों से निकलकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे पेट, लात, थप्पड़, अटकल, रोटी, बहुत सारे शब्द है, ये सारे क्या देशज होते हैं। नेक्स्ट है साथियों हमारा विदेशज शब्द। विदेशज क्या होता है, अभी आपने समझना होगा। देखिए हमारे देश के विदेशी लोगों से भी संबंध रहे हैं, हमारा जो देश है हमारे देशवासियों का विदेशी लोगों से संबंध रहे हैं, तो हमने विदेशों की भी कुछ शब्द है उनको जैसे अपना लिया है। जैसे मान के चलो विदेशी में अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं हमारे, विदेशी में अंग्रेजी के शब्द आ गए, या और भी बहुत सारे आ जाते हैं, अरबी के भी आ जाते हैं, तुर्की के आ जाते हैं, फ्रेंच शब्द आ जाते हैं, चीनी शब्द आ जाते हैं। तो अंग्रेजी शब्द मान के चलो जैसे टिकट है, टिकट, जैसे फीस है, डॉक्टर है, ठीक है, या स्कूल है, टैक्सी है,
डायरी है, पुलिस है, पैंट, कोट, टाई, बेल्ट, ये जो शब्द अंग्रेजी के है वो क्या है, विदेशी है। ये अंग्रेजी के शब्द है। अरबी के शब्द भी आए हमारे भाषा में, अरबी व फारसी के भी। अरबी और फारसी के भी हमारे शब्द आए, जैसे बर्फ है, बर्फ, जैसे कसूर है, कहता ना इसे मेरा क्या कसूर है। खून, खून भी अरबी या फारसी का शब्द है। गरीब है या खत है। बर्फ, कसूर, खून, गरीब, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो शब्द है हमारे वो कौन से, अरबी व फारसी के शब्द है। कुछ तुर्की शब्द भी आए हैं, जैसे तोप है, तुर्की का जो शब्द है, कहता ना तोप, बहादुर, तोप, बहादुर, कुली, तंबाकू, कैंची, कुली, कैंची, चाबी, ये क्या है, तुर्की के शब्द है। तो ये विदेशी भाषा के अंतर्गत आएंगे। अंग्रेजी के शब्द, अरबी के शब्द, तुर्की के शब्द, पुर्तगाली शब्द भी है कुछ, पुर्तगाली, जैसे बाल्टी है, बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। और इसमें साथियों प्रतीक्षा शब्द भी आ जाएगा, सॉरी फीता शब्द भी आ जाएगा। बाल्टी है, फीता है, कुर्ता है, लहास है, चम्मच है, कालीन है, कमरा है, गमला है, ये सारे शब्द क्या है, पुर्तगाली शब्द है। जैसे बाल्टी आ गया, फीता आ गया, पलटन, पलटन की पलटन आ रही है, चेचक, चम्मच, कालीन, कमरा, ये क्या है, पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद कुछ फ्रेंच शब्द भी हमारे होते हैं। फ्रेंच, फ्रेंच शब्द में क्या आ जाएगा, जैसे अंग्रेज है, कूपन, अंग्रेज या कूपन, ये फ्रेंच शब्द में आ जाएगा। कुछ चीनी शब्द भी होते हैं हमारे, चीनी शब्द जैसे चाउमीन, लीची, चाय, ये साथियों क्या है, चाउमीन हम बोल देते हैं, तो ये चीनी शब्द है। चाय, ये भी हमारा क्या, चीनी शब्द है। लीची, ये भी हमारा क्या है, चीनी शब्द है। और चिक्कू, ये भी क्या हमारा, चीनी शब्द है। तो साथियों देखिए, अपने पूरी वीडियो को समझना है। तत्सम जो संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों हिंदी में आई, तद्भव थोड़ा परिवर्तित होकर आए। देशज जो क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों से में मिले। विदेशज, विदेश के साथ हमारे देश के संबंध रहे, जो कई विदेशी मतलब हमारे विदेशों के साथ संबंध रहे, तो विदेशी भाषा से निकल कर आए। जैसे अंग्रेजी के शब्द आए, डॉक्टर आ गया, फीस आ गया, टिकट, ठीक है। अरबी के शब्द भी आए, जैसे बर्फ आ गया, कसूर आ गया, खून आ गया, गरीब आ गया। तुर्की के शब्द भी हिंदी में आए, तो बहादुर, कुली, कैंची, चाबी, ठीक है। फ्रेंच शब्द भी आते हैं, चीनी शब्द भी आए, जैसे चाउमीन, चाय, लीची। अब हमारा साथियों कौन सा रह गया, संकर शब्द रह गया। संकर शब्द क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए संकर शब्द, आशा उम्मीद करता हूं कि यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। संकर शब्द, संकर शब्द क्या होते हैं साथियों, जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से जोड़कर कोई शब्द बनता है। जो दो भाषाओं से जोड़कर कोई शब्द बनता है वो क्या होता है, संकर शब्द होता है। जैसे मान के चलो रेलगाड़ी है, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो क्या बन गया, रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का, तो क्या बन गया, रेलगाड़ी। संकर शब्द बन गया हमारा। वर्षगांठ है, वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ किसका है, हिंदी का, तो वर्षगांठ भी साथियों हमारा क्या है, संकर शब्द है। शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं हम, ठीक है। इस प्रकार जो शब्द बन रहे हैं हमारे सारे क्या है, अखबार है, अखबार वाला, अखबार वाला, अखबार फ्रांसीसी शब्द है ये, फारसी का, और वाला हिंदी का है, तो क्या बन गया, अखबार वाला। ये भी दो भाषाओं से मिलकर बनता है, ये भी संकर शब्द है। तो साथियों पूरी वीडियो को आपने अच्छी तरह समझना है। तो आज हमने मात्र सत्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया है। कलम, रचना और प्रयोग के आधार पर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें करवाएंगे, ठीक है। तो तत्सम शब्द आपने कौन कौन से होते हैं अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। तद्भव को समझा होगा, देशज को भी समझा होगा, विदेशी को। तो परीक्षा में साथियों कई बार पूछ लेते हैं, जैसे मान लो हस्त दे दिया, हस्त कौन सा शब्द, तत्सम है। लात कौन सा शब्द है, तो देशी शब्द है। टिकट कौन सा है, तो विदेशी शब्द है अंग्रेजी का। तो आपने बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना, वीडियो को अच्छी तरह समझना है। और साथियों मुझे आशा ही नहीं बल्कि आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते हो और लाइक,
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब आपके ज्यादा से ज्यादा हो साथियों, यही आपसे मैं उम्मीद करता हूं। और साथियों मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी हिंदी की जितनी भी क्लास जैसे जैसे बन पाई, मैं सभी क्लासें आपको एक एक आपका जो समस्या है उसका हल करूंगा। जैसे वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है। तो साथियों सारे टॉपिक हम सीरियल वाइज करेंगे। लगातार आप क्लास को देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करें, क्लास को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। साथियों कोई तरह की दिक्कत आ रही है या देखिए, कोई भी अपने आप में पूर्ण विद्वान नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि मैं हिंदी का प्रकांड विद्वान हूं, हो सकता है मेरे में कोई कमी हो, लेकिन आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो साथियों। लेकिन 8 वर्ष के अनुभव पर इतना विश्वास जरूर है कि जो करवा रहा हूं वो अच्छा करवा रहा हूं। तो साथियों आपने क्लास को जरूर देखना, लाइक शेयर प्लीज जरूर। साथियों जय हिंद, जय भारत। आज के इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में साथियों मिलेंगे रचना और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद को लेकर। आज के लिए इतना ही।